अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। इस वक्त हम टेक्सास सिटी में जवाद तनौली साहब की छत के ऊपर मौजूद हैं। ये परिंदों को रात की ट्रेनिंग दे रहे हैं और कुछ मेहमान हज़रात भी इनके पास रावलपिंडी सिटी से आए हैं। तो चलेंगे जवाद भाई की तरफ और अपनी गुफ्तगू का आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जवाद भाई कैसे हैं आप, ठीक हैं? जी वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल ठीक ठाक। जवाद भाई सुनाएं, आपका शौक कैसा जा रहा है? बस जी शौक चल रहा है माशाल्लाह से, अच्छा शौक हो रहा है। इंशाल्लाह इस बार अच्छा शौक देखने को लोगों को मिलेगा इंशाल्लाह। जवाद भाई पहले तो आप ये बताएं कि आपका ताल्लुक कौन सी पार्टी से है? जी मैं आल पाकिस्तान कोहिनूर पिजन क्लब उस्ताद अब्दुल बासित का शागिर्द हूँ और क्या नाम है, कोहिनूर ग्रुप से मेरा ताल्लुक है। दोस्तों जवाद भाई का ताल्लुक चैंपियन ऑफ चैंपियन वर्ल्ड फेमस उस्ताद अब्दुल बासित, जो कि कबूतरबाजी का एक बहुत बड़ा नाम, उनके ये शागिर्द हैं। टेक्सास सिटी में ये काफ़ी अच्छे से कबूतरबाजी कर रहे हैं और माशाल्लाह बड़ी अच्छी और चैंपियन परफॉर्मेंस है इनकी। इस दफ़ा वायरस होने की वजह से ये पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, तो अभी रात की ट्रेनिंग जारी है। ये परिंदे इन्होंने छोड़े हुए हैं, अभी कुछ परिंदे इनके प्रवास भी कर रहे हैं, ये देखें। तो इनसे पूछते हैं कि रात की ट्रेनिंग जो नए शकीन हज़रात में उनके लिए बताएं। तो जवाद भाई रात की ट्रेनिंग किस तरह देते हैं आप? जी सबसे पहले तो इंसान का दिल सबसे बड़ा करना चाहिए। इसमें अच्छे कबूतर भी ज़ाया होते हैं ट्रेनिंग के दौरान और आम कबूतर भी ज़ाया होता है। तो सबसे पहले आपको बहादुरी का मुजाहरा करना पड़ता है इस शो के लिए। उसके बाद आप कबूतरों को निकालें, मगरिब से पहले आगे जाल के ऊपर बैठें, अजाने हो, अजानों के बाद उनको थोड़ा थोड़ा दाना डालें, छत पे आगे कबूतर उतरे, दाने के लिए नीचे उतरे। तो बस यही ट्रेनिंग है मेन। आप फिर उनको उड़ाएं, परवाज दें, फिर उसके बाद रात के टाइम उनको दाना देना चाहिए और जोर के बाद आप दिन में थोड़ा सा दाना दे दें। वो जब थोड़ा बहुत अपना पेट भर लें, उसके बाद जो उनका पोट है थोड़े बहुत दाने होने चाहिए। तो उसके बाद यही है कि रात को आप उनको कोशिश करके दाना दें। तो जवाद भाई आपका बहुत शुक्रिया। तो इंशाल्लाह ताला जल्द ही ये कंप्लीट वीडियो के साथ आपके पास दोबारा हाजिर होंगे। जरा अपने साथ ये बैठे जो रावलपिंडी से कुछ मेहमान हजरात आए हैं, इनका तारुफ करवा दे। जी ये जाहिद भाई हैं मेरे यहाँ से, रावलपिंडी में कबूतरबाजी में बड़ी समझ बूझ रखते हैं, एक सीनियर पर्सन है। जी 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 जाहिद भाई हैं जी, ये रावलपिंडी से आए और ये है बेसिकली अब्टाबाद के, ये सेटल जो है ये रावलपिंडी में। और उनके साथ मेरे भाई बैठे हुए हैं, शहबाज भाई ये है, ये भी कोहिनूर से इनका ताल्लुक है। ये भी उस्ताद अब्दुल बासित के चैंपियन ऑफ चैंपियन के शागिर्द, उस्ताद अब्दुल बासित साहब के शागिर्द हैं शहबाज भाई। उनके साथ अजीमुल्लाह भाई बैठे हुए हैं, ये छत के मेन जो है ना ये, और सारी मेहनत इनकी है, मेरे साथ ही ये करते हैं, मेरी हेल्प करते हैं। तो ये अजीम है इनका, हसन हाशिम अमान साहब है हसन अब्दाल के, उनके साथ इनका टेक्सला वाह की कबूतरबाजी का सबसे बड़ा नाम, चैंपियन ऑफ चैंपियन का नाम अगर उन्हें दिया जाए, क्योंकि 25 साल से अनबीटेबल हैं वो। जी जी बिल्कुल। इसी तरह इस बार पहली परवाज में जेठ की तो उनके 34 घंटे बने थे 4 कबूतरों के साथ। तो उसके बाद तूफान आ गया, उसके बाद इनके कबूतर नहीं बैठे। तो उसके बाद जो मुसलसल 6 परवाजों में 6 सेंचुरी मारी हैं जी कंटिन्यू माशाल्लाह। और किसी भी किस्म की जो है ना, नहीं हर रोज अगर 105 घंटे बनते तो अगली परवाज में 110 घंटे बने, उसकी अगली परवाज में 118 घंटे बने और आखिरी परवाज में एक मादी नहीं बैठी, जिस वजह से 100+ घंटे बने, 100 से कुछ मिनट, 100 घंटे कुछ मिनट बने। 6 सेंचुरियां लगातार इनके भाई, इनके दोस्त, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि अनकरीब ये उनके इंशाल्लाह शागिर्द भी तैयार कर रहे हैं इंशाल्लाह अजीमुल्लाह साहब। ये इजाज भाई हैं, ये जी इजाज भाई हैं, ये मेरे वीर भाई भी है और क्या नाम है, बहुत ही विवा से किस्म के आदमी है और ये दबंग खिलाड़ी हैं कबूतरबाजी में, एक एनर्जेटिक पर्सन है। बाद में अपना एक मुकाम बनाया कबूतरबाजी में। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। एजाज भाई सुनाएं कैसी तबीयत है आपकी? मैं खलीफा एजाज जी अब्दुल बासित साहब चैंपियन, उनका खलीफा हूँ। रावलपिंडी सिटी में रहते हैं हम। इस दफ़ा हमारा 25 घरों से मुकाबला था, उनमें से 23 हमने विन किए हैं। 15 वाला जिनके साथ था उसके कई कपों में हम चैंपियन बने हैं। इसके अलावा डग फिरतों के चैंपियन बने हैं। उसके अलावा 7, उसी में 7 वाला था, उसके हम चैंपियन बने हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ भी चैंपियन, इस दफा उनकी शिगिर्द भी अल्हम्दुलिल्लाह। तो अच्छी परफॉर्मेंस रही है। इस दफा ये छत अभी नहीं है, पहले भी थी लेकिन अब इसका फर्स्ट टाइम है। अब ये अक्टूबर में उड़ेगी, तो इंशाल्लाह जैसे जैसे होगा आगे ये भी इंशाल्लाह अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। और उस्ताद जी इंशाल्लाह जिंदाबाद, तो वो जिंदाबाद ही है। बेशक जी जरूर। तो एजाज भाई से गपशप लगाते हैं, जरा आगे तारुफ करवाते हैं। ये तो सब लोग बखूबी जानते हैं इस चेहरे को, पिजन प्राइड टीम।
ये साथ में हाफिज साहब, इन लोगों को भी तमाम लोग बखूबी जानते हैं। ये कुछ शकीन हज़रात बैठे हुए हैं साथ में छत के ऊपर। ये छत का पूरा व्यू है दोस्तों। तो रात की ट्रेनिंग जारी है, जैसे पहले भी आपको बताया। एजाज भाई, आप रावलपिंडी से आए हैं, इधर टेक्सला आए हैं, तो रावलपिंडी के मौसम में और टेक्सला के मौसम में आपने कोई फर्क देखा है या सेम ही है? नहीं, इतना मेरे हिसाब में इतना फर्क नहीं है, तकरीबन सेम ही है टेम्परेचर का भी, और मौसम जब खराब होता है तो सेम ही होता है। टेक्सला पिंडी इतना फर्क नहीं है 20। अलबत्ता यहाँ ये है कि शुरुआत यहाँ से होती है, फिर हमारी तरफ आता है। तूफान हवाएं इधर से जाती हैं। इधर से जाती हैं ज्यादा। तो एजाज भाई, आप नेश की नजरात के लिए कुछ ऐसा टिप दें कि इस एरिया में किस तरह का कबूतर ज्यादा कामयाब है? कि कुछ लोग कुंदे के ऊपर बात करना चाहेंगे, कुछ लोग कहते हैं कि कबूतर में 9वां पर थोड़ा बाहर होना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि 9वां 10वां कुंदा बराबर होना चाहिए, और कुछ की नजरात कहते हैं कि तीनों कुंदे बराबर होने चाहिए। आपकी नजर में इस एरिया के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह का कबूतर इधर कामयाब है? कुंदा तो हर किसी का अपना अपना है। मैं तो यही कहूंगा कि बंदा खुद ठीक है तो कुंदे सारे ठीक हैं। ठीक है, इंसान ठीक होना चाहिए, कुंदे सारे ठीक हैं। कुंदे तीनों उड़ते हैं, उड़ाने वाला बंदा होना चाहिए, प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। हाँ, बस ये है कि मेहनत करें अपनी, जी, दिल लगा के मेहनत करें। ये नहीं कि लोगों को दिखाने के लिए ये शौक के साथ मुखलिस हो तो शौक आपका ठीक है। अगर शौक के साथ मुखलिस नहीं है तो शौक नहीं ठीक है। किसी को दिखाने के लिए आप शौक कर रहे हैं तो वो शौक नहीं है। तो एजाज भाई, आप इधर के जो नेश की नजर आते हैं उनके लिए अगर कोई मैसेज देना चाहें कबूतरबाजी के हवाले से? मैसेज बस यही है कि प्यार मोहब्बत का शौक है, ये इसे प्यार मोहब्बत के ही रहने दें। ये मुखालफतें, ये दूसरा तीसरा ये चीजें ना हो, दिलों में बुग़्ज़ ना हो। जिसके पास बैठते हैं खाते हैं उनके साथ बस अपना प्यार मोहब्बत से रहें। ये नहीं कि यहाँ से उठ के गए हैं तो उसके पीछे ये जो आम रूटीन में चलता है, ये चीजें खत्म हो जाए तो ये तो बड़ा अच्छा शौक है। बहुत शुक्रिया जी एजाज भाई, आपने बहुत अच्छी बात की है कि शौक को प्रमोट करना चाहिए, ना कि शौक में खराबियां पैदा करनी चाहिए। तो दोस्तों, इंशाल्लाह ताला जल्द ही एक कंप्लीट वीडियो के साथ इस छत के ऊपर दोबारा हाजिर होंगे। अब आपसे इजाजत चाहेंगे। अल्लाह हाफिज।